आज का हमारा टॉपिक है एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस। हम ट्रांजैक्शंस को जर्नल एंट्रीज़ में रिकॉर्ड करेंगे और उसे रिकॉर्ड करने से पहले उसके एनालिसिस करेंगे। किसी भी बिज़नेस ट्रांजैक्शंस को एनालिसिस करने के लिए हमारे पास 4 स्टेप्स या 4 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप, टाइटल ऑफ अकाउंट्स को फाइंड आउट करेंगे। हर ट्रांजैक्शन में मिनिमम या कम से कम 2 टाइटल ऑफ अकाउंट्स मौजूद होंगे। दूसरा स्टेप, नेचर ऑफ अकाउंट्स, उन टाइटल ऑफ अकाउंट्स का ताल्लुक किन नेचर ऑफ अकाउंट से वो रिकॉर्ड करेंगे। थर्ड आपके पास है इंक्रीज़ और डिक्रीज़, वो बिज़नेस ट्रांजैक्शन में वो टाइटल ऑफ अकाउंट इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है। और लास्ट फोर्थ स्टेप, उस टाइटल ऑफ अकाउंट को हमने डेबिट में रिकॉर्ड करना है या क्रेडिट में रिकॉर्ड करना है। अच्छा, ये हमने बिज़नेस ट्रांजैक्शंस को एनालाइज करना है और जब आप इस टॉपिक पे एक्सपर्ट हो जाएंगे, जर्नल एंट्रीज पास करेंगे, तो हमें इस एनालिसिस की ज़रूरत नहीं होगी। वो स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टाइम अकाउंट्स रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें हर ट्रांजैक्शंस को एनालाइज करना है और एनालाइज करने के बाद ही हमने जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। पहला ट्रांजैक्शन, जनवरी 1 मिस्टर खुर्रम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 मिलियन। आपने ट्रांजैक्शंस की रीडिंग करनी है और रीड करने के बाद आपने उस ट्रांजैक्शन में से 2 टाइटल ऑफ अकाउंट्स को ट्रेस आउट करना है। तो मिस्टर खुर्रम ने बिज़नेस शुरू किया कैश से, तो हमारे पास एक टाइटल ऑफ अकाउंट ये कैश मौजूद है और दूसरा टाइटल ऑफ अकाउंट इस कैश पर ओनरशिप वो किसकी है, वो मिस्टर खुर्रम की। तो हम यहाँ पहले रिकॉर्ड करेंगे पहला टाइटल ऑफ अकाउंट कैश, इस कैश पर ओनरशिप, और ओनरशिप के लिए अकाउंट्स में टाइटल ऑफ अकाउंट यूज़ करते हैं कैपिटल। फर्स्ट, पहले टाइटल ऑफ अकाउंट का ताल्लुक यानी कि नेचर ऑफ अकाउंट किससे रिलेटेड है, ये एसेट्स की कैटेगरी में फॉल करेगा और कैपिटल का टाइटल ऑफ अकाउंट और उसका नेचर ऑफ अकाउंट भी कैपिटल ही होगा। थर्ड स्टेप हमारे पास इंक्रीज़ और डिक्रीज़। हमने ट्रांजैक्शंस को देखना है और इस टाइटल ऑफ अकाउंट को फाइंड आउट करेंगे कि ये इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा। आपके पास पहले ट्रांजैक्शंस के अंदर कैश, इसका बैलेंस इंक्रीज़ हो रहा है, तो यहाँ पर हम टाइटल ऑफ अकाउंट के नीचे इंक्रीज़ ही एंटर करेंगे। और फर्स्ट पहले ट्रांजैक्शन में कैपिटल भी इंक्रीज़ हो रहा है। फोर्थ स्टेप हमारा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, कि हमने इस टाइटल ऑफ अकाउंट को कहाँ रिकॉर्ड करना है, डेबिट में रिकॉर्ड करना है या क्रेडिट में। तो अगर आपके पास कैश इसमें इंक्रीज़ हो रहा है और कैश का ताल्लुक एसेट्स या नेचर ऑफ अकाउंट एसेट्स है और एसेट इंक्रीज़ होगा, तो उसे हमने कहाँ रिकॉर्ड करना है, इसके लिए हमारे पास ये चार्ट मौजूद है। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, पहला नेचर ऑफ अकाउंट एसेट्स, अगर एसेट इंक्रीज़ करेंगे तो उन्हें हम डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पर आप एंटर कर देंगे डेबिट। दूसरा था हमारे पास, अगर कैपिटल इंक्रीज़ करेगा तो उसे कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, हम अपने चार्ट पर जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास ये कैपिटल नेचर ऑफ अकाउंट मौजूद है। अगर कैपिटल इंक्रीज़ होगा तो उसे हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पर हम फोर्थ स्टेप में क्रेडिट रिकॉर्ड कर देंगे। अब हमने जर्नल एंट्री पास करनी है। तो जर्नल एंट्री में जो पहला कॉलम है वो डेट का कॉलम है। आप डेट एंटर करेंगे जनवरी 1। इसी तरीके से ये जो पहला पार्ट है, जहाँ पर मेरा कर्सर दिखाई दे रहा है, वह यहाँ पर हमने पहला टाइटल ऑफ अकाउंट इससे रिकॉर्ड करेंगे। यानी कि ये कैश का टाइटल ऑफ अकाउंट, ये देखिए ये यहाँ डेबिट पार्ट में है। तो जो पहला फर्स्ट पार्ट हमारे पास ये दिखाई दे रहा है, ये कंप्लीट डेबिट पार्ट है और इस डेबिट पार्ट में इस टाइटल ऑफ अकाउंट कैश को रिकॉर्ड करेंगे।
इस कैश में अमाउंट आ जाएगी 1 मिलियन। इसी तरीके से दूसरा टाइटल ऑफ अकाउंट हमारे पास ये मौजूद है, और ये दूसरा टाइटल ऑफ अकाउंट क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। तो ये जो नीचे वाला पार्ट है डेबिट के नीचे, इसे हम क्रेडिट कहते हैं, और यहाँ पर हमने टाइटल ऑफ अकाउंट रिकॉर्ड करना है कैपिटल, और यहाँ इसकी अमाउंट क्रेडिट में रिकॉर्ड कर देंगे। अब ये जो फर्स्ट पार्ट है ये डेबिट पार्ट अकाउंट्स पे कहलाता है, और ये जो नीचे वाला सेकंड पार्ट है इसे हम कहते हैं क्रेडिट पार्ट, और ये डेबिट और क्रेडिट मिलकर एक जर्नल एंट्री बनती है। इस ट्रांजैक्शंस की डिस्क्रिप्शन एंटर करेंगे, उसे हम नरेशन कहते हैं, और हम यहाँ एंटर कर देंगे बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। ठीक है, हमने इसकी डिस्क्रिप्शन भी दे दी। तो आपके पास पहली जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर चुके हैं। ये हमारे पास डेट, फर्स्ट कॉलम में डेट एंटर की। डेट एंटर करने के बाद हमने यहाँ पर इसे डेबिट कर दिया कैश को, और इसकी अमाउंट भी डेबिट के कॉलम में एंटर कर दी। इसके नीचे जो कैपिटल है ये आपने रिकॉर्ड कर दिया, और इसकी अमाउंट भी आपने क्रेडिट के कॉलम में रिकॉर्ड कर दी। इसके बाद आपने इसकी डिस्क्रिप्शन दे दी, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। सेकेंड ट्रांजेक्शन हमारे पास है जनवरी 5 5 तारीख को, परचेज़ मर्चेंडाइज ₹200,000। अब यहाँ पर हमारे पास परचेज मर्चेंडाइज का वर्ड अगर एक साथ आ रहा है तो इसके लिए हम टाइटल ऑफ अकाउंट यूज़ करते हैं, परचेजेस भी यूज़ कर सकते हैं। अगर कंपनी पीरियोडिक सिस्टम यूज़ कर रही है तो परचेजेस रिकॉर्ड करेंगे, और अगर कंपनी परपेचुअल सिस्टम यूज़ कर रही है तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। वो स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होते हैं तो वो सम टाइम कन्फ्यूज़ होते हैं कि ये इस ट्रांजैक्शन के अंदर कभी हम मर्चेंडाइज इन्वेंट्री रिकॉर्ड करेंगे, कभी हम परचेजेस रिकॉर्ड करेंगे। तो ये बेसिकली आपके पास सिस्टम पर बेस करता है। अगर कंपनी पीरियोडिक सिस्टम यूज़ कर रही है तो हमने यहाँ परचेजेस रिकॉर्ड करेंगे, और अगर कंपनी परपेचुअल सिस्टम यूज़ कर रही है तो फिर मर्चेंडाइज इन्वेंट्री रिकॉर्ड होगा, या खाली इन्वेंट्री रिकॉर्ड हो सकता है। हम यहाँ पे अजम्पशन लेते हैं कि पीरियोडिक सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, तो हम यहाँ से परचेजेस, पहला टाइटल ऑफ अकाउंट आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर आपके पास यहाँ कुछ मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब अंडरस्टूड है कि ये कैश परचेज़ किया गया, और दूसरा टाइटल ऑफ अकाउंट कैश आपको ट्रांजैक्शन में दिखाई नहीं देगा, मगर आपने इसे फाइंड आउट करना है कि अंडरस्टूड है कि आपने जब परचेज़ किया है, किसी पार्टी का नाम मौजूद नहीं है, तो अंडरस्टूड है कि ये कैश परचेज़ किया है। अच्छा, परचेजेस इसका मेन नेचर ऑफ अकाउंट्स, एक्सपेंसेस, और कैश इसका मेन नेचर ऑफ अकाउंट एसेट्स। चूँकि ट्रांजैक्शन में हम परचेज़ कर रहे हैं तो जितना परचेज़ करेंगे उतना ही परचेज़ में इंक्रीज़ इजाफा होगा। इसी तरीके से जितना हम परचेज़ करेंगे और उसकी पेमेंट अदायगी करेंगे तो कैश में हमारे पास डिक्रीज़, कमी होगी। फोर्थ स्टेप है, अगर आपके पास ये एक्सपेंसेस इंक्रीज़ होंगे तो उसे हम ये चार्ट ऑफ अकाउंट्स या रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की मदद से, आपके पास एक्सपेंस ये रहा, और अगर एक्सपेंस इंक्रीज़ होगा तो उसे हम डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। इसी तरीके से एसेट्स डिक्रीज़ होगा, तो ये रहा हमारे पास नेचर ऑफ अकाउंट। अगर एसेट्स डिक्रीज़ होगा तो इसे हम यहाँ क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। अब हमारे पास जर्नल एंट्रीज में पहले डेट के कॉलम में आएंगे। डेट हमारे पास है जनवरी 5। डेबिट वाले पार्ट में हम इस टाइटल ऑफ अकाउंट को रिकॉर्ड करेंगे। हमारे पास ये टाइटल ऑफ अकाउंट मौजूद है, परचेजेस, और इसकी अमाउंट है 200,000।
आपके पास यहाँ क्रेडिट में, और ये टाइटल ऑफ अकाउंट है कैश, इसे हम यहाँ क्रेडिट में रिकॉर्ड कर देंगे। और अमाउंट आ रही है 200,000, 2 लाख रुपए। अब हमने इस ट्रांजेक्शन्स की डिस्क्रिप्शन देनी है, और डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे परचेज मर्चेंडाइज ऑन कैश। तो हमारे पास ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। थर्ड ट्रांजेक्शन में हमारे पास है जनवरी 10 परचेज फर्नीचर ₹100,000। अब हमने इस ट्रांजेक्शन्स को रीड करने के बाद पहला टाइटल ऑफ अकाउंट्स, कंपनी ने फर्नीचर लिया है और फर्नीचर को खुद कंपनी ने खुद यूज़ करना है एज एन एसेट के तौर पर। ठीक, तो फर्नीचर बेसिकली ये कंपनी के लिए एसेट है। तो आपके पास पहला टाइटल ऑफ अकाउंट फर्नीचर ही आ जाएगा। अच्छा, परचेज फर्नीचर ₹100,000 है, तो अंडरस्टूड है क्या कंपनी ने कैश परचेज किया, तो दूसरा टाइटल ऑफ अकाउंट कैश मौजूद है। फर्नीचर इसका मेन नेचर ऑफ अकाउंट एसेट्स, कैश इसका मेन नेचर ऑफ अकाउंट भी एसेट्स है। किसी भी ट्रांजैक्शन में 2 टाइटल ऑफ अकाउंट्स हैं और दोनों टाइटल ऑफ अकाउंट्स के नेचर ऑफ अकाउंट सेम भी आ सकते हैं। जैसे यहाँ एसिड है और यहाँ भी एसिड है, तो इसमें कोई मुज़ायका या कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब हम ट्रांजैक्शंस को देखेंगे कि इस ट्रांजैक्शन में फ़र्नीचर चूँकि आपने परचेज़ किया है तो फर्नीचर के बैलेंस में इंक्रीज़ हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे इंक्रीज़। और आपने चूँकि इसकी पेमेंट की है तो कैश में डिक्रीज़। अब हमारे पास एसिड अगर इंक्रीज़ होगा तो यहाँ आ जाते हैं, एसिड अगर इंक्रीज़ होगा तो उसे डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, और दूसरा एसिड अगर डिक्रीज़ होगा तो आपके पास यहाँ पर वो क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा। तो पहला टाइटल ऑफ अकाउंट आपने डेबिट में रिकॉर्ड करना है, दूसरा टाइटल ऑफ अकाउंट हमारे पास क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा। पहले हम डेट एंटर करेंगे, डेट हमारे पास है जनवरी की 10 तारीख। इसी तरीके से पहला टाइटल ऑफ अकाउंट यहाँ डेबिट पार्ट में रिकॉर्ड करेंगे, और इस डेबिट पार्ट के अंदर ये वाला टाइटल एंटर करेंगे। तो आपने डेबिट में फर्नीचर रिकॉर्ड करना है, इसी तरीके से आपके पास नेक्स्ट क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे कैश। फर्नीचर आपने परचेज़ किया था 100,000 का, अमाउंट एंटर करेंगे डेबिट में, क्रेडिट में भी अमाउंट एंटर करेंगे। अब हमने इसकी डिस्क्रिप्शन देनी है, परचेज़ फर्नीचर ऑन कैश। ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास है जनवरी की 20 तारीख, परचेज मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर कामरान ₹200,000। एक मरतबा फिर कंपनी ने परचेज मर्चेंडाइज, हमने ये अजम्पशन ली थी कि कंपनी पीरियोडिक सिस्टम यूज़ कर रही है, और अगर परचेज मर्चेंडाइज के टाइटल दोनों एक साथ आ गए तो उसके लिए हम एक टाइटल यूज़ करेंगे परचेजेस, और दूसरा टाइटल ऑफ अकाउंट आपके पास है, इस मरतबा ये वर्ड यहाँ ऑन क्रेडिट यूज़ कर रहे हैं। ऑन क्रेडिट का मतलब है कि हमने इसकी पेमेंट नहीं की या इसकी अदायगी नहीं की, हमने ये उधार परचेज़ किया है, और यहाँ पार्टी का नाम वो भी मेंशन है मिस्टर कामरान साहब से। तो बेसिकली हमने इसे पेमेंट अदा करनी है, देनी है, और जो पेमेंट आपने देनी होती है अकाउंट्स में उसे अकाउंट्स पेएबल कहते हैं। अब आप चाहें तो ब्रैकेट में इसका नाम भी एंटर कर सकते हैं, मिस्टर कामरान, पार्टी का नाम।
अच्छा, पहला टाइटल ऑफ अकाउंट परचेजेस है, इसका नेचर ऑफ अकाउंट एक्सपेंसेस। इसी तरीके से दूसरा टाइटल ऑफ अकाउंट्स, इसका नेचर ऑफ अकाउंट, ये जो नेचर ऑफ अकाउंट है ये लायबिलिटीज़। अब हमने ये चेक करना है कि आपके पास ट्रांजैक्शन में टाइटल ऑफ अकाउंट इंक्रीज़ हो रहा है, चूँकि आप परचेज कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके पास ये इंक्रीज़ हो रहा है, तो आपने यहाँ इंक्रीज़ रिकॉर्ड करेंगे। अकाउंट्स पेएबल, ये भी आपके पास इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि पहले आपने अमाउंट पे नहीं करनी थी, इस ट्रांजैक्शन के बाद आपने 200,000 2 लाख रुपए की अदायगी करनी है, तो आप पर लायबिलिटी इंक्रीज़ हो गई है। अगर एक्सपेंस इंक्रीज़ होगा तो उसे हम डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, ये रहा, ये एक्सपेंस इंक्रीज़ होगा तो उसे डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। इसी तरीके से लायबिलिटी इंक्रीज़ होगी तो यहाँ पर ये लायबिलिटी है, और अगर इंक्रीज़ होगी तो ये क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। तो हमारे पास पहला टाइटल ऑफ अकाउंट उसे हम डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, दूसरा टाइटल ऑफ अकाउंट उसे हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। ये रहा, लायबिलिटीज़ अगर इंक्रीज़ होगी तो उसे हम क्रेडिट, यहाँ क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पर हमारे पास डेट का कॉलम है, जनवरी की 20 तारीख। ये फर्स्ट पहले डेबिट कॉलम में ये टाइटल ऑफ अकाउंट आएगा परचेजेस। यहाँ पर आपके पास क्रेडिट है, अकाउंट्स पेएबल रिकॉर्ड करेंगे। और आप चाहें तो ब्रैकेट में इस पर पार्टी का नाम भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर सिर्फ ट्रांजैक्शन ऑन अकाउंट का एक ही है, तो इसीलिए हमने पार्टी का नेम रिकॉर्ड अभी नहीं किया। डेबिट की अमाउंट आपके पास है 200,000। क्रेडिट में भी आप अमाउंट एंटर करेंगे। इस ट्रांजैक्शन की डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, परचेजेस, मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट। कंपनी ने मर्चेंडाइज परचेज की ऑन क्रेडिट, हमारे पास ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारा है जनवरी की 25 तारीख को, सोल्ड मर्चेंडाइज ₹200,000, और कंपनी ने गुड्स बेच दिए हैं। और सोल्ड मर्चेंडाइज अगर एक साथ वर्ड्स आ जाएंगे तो उसके लिए हम अकाउंटिंग में सेल्स का टाइटल ऑफ अकाउंट यूज़ करते हैं। अच्छा, कंपनी ने जब इसको सेल आउट किया तो ये अंडरस्टूड है कि ऑन कैश सेल है, और पहला टाइटल ऑफ अकाउंट आपके पास यहाँ पर कैश, और दूसरा टाइटल ऑफ अकाउंट आपके पास सेल्स। अगर आपके पास ये सोल्ड और मर्चेंडाइज दोनों वर्ड एक साथ आ जाएंगे, इसके लिए हम एक टाइटल ऑफ अकाउंट यूज़ करते हैं, सेल्स। कैश, इसका नेचर ऑफ अकाउंट एसेट्स। इसी तरीके से ये सेल्स है, इसका नेचर ऑफ अकाउंट रेवेन्यू। जब आप गुड्स सेल करेंगे और कैश रिसीव करेंगे तो आपके पास कैश में इंक्रीज इजाफा होगा। इसी तरीके से हमारा रेवेन्यू यानी कि प्रॉफिट भी इंक्रीज करेगा। अगर आपके पास एसेट इंक्रीज करेंगे तो उसे हम डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ पर आ जाते हैं। ये नेचर ऑफ अकाउंट एसेट्स है, अगर एसेट इंक्रीज होगा तो इसे डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। और इसी तरीके से रेवेन्यू है, और रेवेन्यू में इंक्रीज़ होगा तो उसे हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे, ये यहाँ पर। तो फर्स्ट पहला टाइटल ऑफ अकाउंट आपने डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, दूसरा टाइटल ऑफ अकाउंट इसे हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। पहले हमने डेट एंटर करनी है जनवरी की 25 तारीख। यहाँ पर पहला टाइटल ऑफ अकाउंट ये वाला एंटर करेंगे हमारे पास, क्योंकि ये डेबिट पार्ट है, ये आपके पास डेबिट पार्ट है, तो उस पर ये टाइटल ऑफ अकाउंट रिकॉर्ड करेंगे, कैश।
और क्रेडिट में आपने दूसरा टाइटल ऑफ अकाउंट सेल्स रिकॉर्ड करेंगे और अमाउंट आपके पास आ जाएगी 200,000। इसी तरीके से हमने इसकी डिस्क्रिप्शन देनी है, सेल्स ऑन कैश। ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास है जनवरी की 26 तारीख, सोल्ड मशीन ऑन कैश ₹100,000। यहाँ पर सोल्ड के बाद टाइटल आ रहा है मशीन, चूँकि वर्ड मर्चेंडाइज नहीं आ रहा तो हम इसे सेल्स नहीं कह सकते। दोबारा रिपीट कर दूँ, जनवरी 26 को कंपनी ने सोल्ड मशीन ऑन कैश ₹100,000। अगर आपके पास सोल्ड के बाद मर्चेंडाइज का वर्ड यूज़ होगा ट्रांजैक्शन में तो आपने से सेल्स रिकॉर्ड करेंगे, और अगर हमारे पास यहाँ पर सोल्ड के बाद मशीन आ रहा है तो इसे हम यहाँ टाइटल ऑफ अकाउंट मशीन ही लेंगे। और आपने यहाँ पर इसको सेल करके कैश रिसीव किया तो पहला टाइटल ऑफ अकाउंट हम कैश ही रिकॉर्ड करेंगे, और दूसरा टाइटल ऑफ अकाउंट जो कि हमने मशीन सेल आउट की है तो मशीन को रिकॉर्ड करेंगे। कैश के ताल्लुक एसेट्स, इसी तरीके से आपके पास मशीन का ताल्लुक भी एसेट्स। अब आपके पास जब आपने मशीन सेल आउट की तो कैश का बैलेंस इसमें इजाफा होगा। इसी तरीके से मशीन उसके टाइटल ऑफ अकाउंट में कमी होगी। अगर आपके पास एसेट में इंक्रीज़ होगा तो उसे हम यहाँ डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। ये रहा एसेट, अगर इंक्रीज़ होगा तो आपके पास डेबिट में रिकॉर्ड होगा। इसी तरीके से दूसरा एसेट आपके पास डिक्रीज़ होगा तो उसे हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। तो पहला टाइटल ऑफ अकाउंट हमारे पास डेबिट में रिकॉर्ड होगा और दूसरा टाइटल ऑफ अकाउंट हमारे पास क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। तो पहले हम डेट एंटर करेंगे और डेट में आ जाएगा जनवरी की 26। अच्छा, इसके बाद पहला यहाँ डेबिट में हम रिकॉर्ड करेंगे पहला टाइटल ऑफ अकाउंट कैश, दूसरा टाइटल ऑफ अकाउंट इसमें मशीन को क्रेडिट कर देंगे और अमाउंट आपके पास आ जाएगी 100,000, 1,00,000 रुपये। इसी तरीके से 1,00,000 रुपये की अमाउंट को क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। अब हम डिस्क्रिप्शन देंगे इसकी, सोल्ड मशीन ऑन कैश। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन भी कंप्लीट हो गया। अच्छा, लास्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास है जनवरी 30, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक ₹200,000। 30 तारीख को कंपनी ने अपना कैश बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। तो हमारे पास जो पहला टाइटल ऑफ अकाउंट यहाँ यूज़ करेंगे हम वो बैंक, और दूसरा टाइटल ऑफ अकाउंट हमारे पास कैश। बैंक का नेचर ऑफ अकाउंट एसेट्स और कैश का नेचर ऑफ अकाउंट भी एसेट्स। इसी तरीके से आपके पास जो अमाउंट बैंक में डिपॉजिट हो रही है तो बैंक का बैलेंस इंक्रीज़ हो रहा है तो इससे हम यहाँ इंक्रीज़, आपके ऑफिस से कैश की अमाउंट कम हो रही है तो ये डिक्रीज़। अगर एसेट इंक्रीज़ होगा तो उसे डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, एसेट डिक्रीज़ होगा तो उसे क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पर हमारे पास एसेट इंक्रीज़ होगा तो ये डेबिट में, और इसी तरीके से दूसरा एसेट डिक्रीज़ होगा तो उसे हम यहाँ क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा डेबिट।
और दूसरा टाइटल ऑफ अकाउंट इसे हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। अब यहाँ पर पहले हमने डेट एंटर करनी है जनवरी 30th। यहाँ पर हमारे पास इस डेबिट पार्ट में ये बैंक का टाइटल ऑफ अकाउंट रिकॉर्ड करेंगे और दूसरे क्रेडिट में कैश का टाइटल ऑफ अकाउंट रिकॉर्ड करेंगे। अमाउंट आपने 200,000 2 लाख रुपए जमा कराई। क्रेडिट में भी अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे। अब डिस्क्रिप्शन देनी है आपने, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। ये हमारे तमाम ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हो गए। Everything you need to pass the professional certifications. CFA CMA FRMA CCA certificate in IFRS. WhatsApp number +92334-337-5070. jbizsolutions.com. CFA qualification that increase your financial analyst skills for level 1, level 2 and level 3. jbizsolutions.com. The skills you need and the experience you want. When you need a candidate with expert skills, start your search with FRM. CMA qualification that increase your management accounting skills for part 1 and part 2. A career that's as flexible as you want to be. Certificate in IFRS that increase your financial reporting skills for Module 1, Module 2, Module 3 and Module 4. JBiz Solutions. Contact WhatsApp number +92334-337-5070. jbizsolutions.com